ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। भक्तों और संतों की श्रृंखला में ठाकुर श्री सिलपिल्ले भगवान जी की कथा का हम श्रवण कर रहे थे। आज हम इसमें राजा की कन्या की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत पहले की बात है। एक महात्मा एक दिन एक राजा के यहाँ पधारे। दैवयोग से उन्हें वहां कई दिन रहना पड़ गया। महात्मा जी के पास कुछ शालिग्राम की मूर्तियां थीं। राजा की अबोध बालिका प्रतिदिन महात्मा जी के समीप बैठकर उनकी पूजा को देखा करती थी। एक दिन कन्या ने महात्मा जी से पूछा कि बाबा जी आप किसकी पूजा करते हैं। महात्मा जी ने कन्या को अबोध समझकर हंसी हंसी में उससे कह दिया कि हम सिलपिल्ले भगवान की पूजा करते हैं। कन्या ने पूछा कि बाबा जी सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने से क्या लाभ है। महात्मा जी ने कहा सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने से मनचाहा फल प्राप्त हो सकता है। कन्या ने कहा तो बाबा जी मुझे भी एक सिलपिल्ले भगवान दे दीजिए, मैं भी आपकी भांति उनकी पूजा किया करूंगी। महात्मा जी ने उस बच्ची का सच्चा अनुराग देखकर उसे एक शालिग्राम की मूर्ति दे दी और पूजन का विधान बतला दिया। महात्मा जी तो विदा हो गए। कन्या परम विश्वास तथा सच्ची लगन के अनुसार सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने लगी। वह अबोध बालिका अपने उन इष्ट देव के अनुराग रंग में ऐसी रंग गई कि उनका क्षण भर भी वियोग उससे सहन नहीं होता था। वह कुछ भी खाती पीती अपने इष्ट देव को भोग लगाए बिना नहीं खाती पीती। वयस्क हो जाने पर जब कन्या का विवाह हुआ तब दुर्भाग्य से बेचारी को ऐसे पति देव मिले जो प्रकृत्या हरिमुख थे। वो भगवान से उनको कोई मतलब नहीं था। कन्या अपने सिलपिल्ले भगवान को ससुराल ले जाते समय साथ ही ले गई। एक दिन उनके पतिदेव पूजा करते समय उससे पूछा कि तू किसकी पूजा करती है। उसने कहा मैं सारी मनोवांछा को पूरा करने वाले अपने सिलपिल्ले भगवान की पूजा करती हूँ। पतिदेव ने कहा ढकोसला कर रही है। यह कहकर उस मूर्ति को उठा लिया और बोले इसे नदी में फेंक दूंगा। कन्या ने बहुत अनुनय विनय के साथ कहा कि स्वामी ऐसा मत कीजिए, किंतु स्वामी तो स्वभावतः दुष्ट ठहरे। भला वे कब मानने लगे। वह बेचारी साथ साथ ही रोती चली गई, किंतु उन प्रकृत्या हरिमुख पतिदेव ने सचमुच उस मूर्ति को नदी में ही फेंक दिया। कन्या उसी समय से अपने सिलपिल्ले भगवान की विरह में दीवानी हो गई। उसे अपने इष्ट देव के बिना सारा संसार शून्य जचने लगा। उसका खाना पीना सोना सब भूल गया। लज्जा छोड़कर वह निरंतर रटने लगी मेरे सिलपिल्ले भगवान अपनी दासी को छोड़कर कहाँ चले गए। शीघ्र दर्शन दो, नहीं तो दासी के प्राण जा रहे हैं। आपका वियोग असहनीय है। एक दिन वह अपने उक्त भगवान के विरह में उसी नदी में डूबने पर तुल गई। लोगों ने उसे बहुत समझाया किंतु उसने एक न सुनी। वह पागल सी बनी नदी के किनारे पहुंच गई। उसने बड़े ऊंचे स्वर में पुकारा मेरे प्राण प्यारे सिलपिल्ले भगवान, शीघ्र बाहर आकर दर्शन दीजिए, नहीं तो दासी का प्राणांत होने जा रहा है। इस करुण पुकार के साथ ही एक अद्भुत शब्द हुआ मैं आ रहा हूँ। फिर उस कन्या के समक्ष वही शालिग्राम जी की मूर्ति उपस्थित हो गई। जब वह मूर्ति को उठाकर हृदय से लगाने लगी तब उसी मंदिर के मूर्ति के अंदर से चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए, जिनके दिव्य तेज से अन्य दर्शकों की आंखें झप गईं। इतने में ही एक प्रकाशमान गरुड़ध्वज विमान आया। भगवान अपनी उस सच्ची भक्ता को उसी में बैठलाकर बैकुंठ धाम को लिए चले गए। उसके वे हरिमुख पतिदेव आंखें फाड़ते देखते रह गए। उस राजकन्या के पास सास ससुर आदि ने भी ये चमत्कार देखा तो बड़े प्रभावित हुए। उस राजकन्या ने अपनी भक्ति भाव से सबको भक्त बना दिया। वे सभी भगवान की भक्ति की और सेवा में लग गए। वे सभी कहने लगे कि हम सबों के भाग्य जग गए जो हमारे पर ऐसी बोले। बोलो सिलपिल्ले भगवान की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।